भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। तो नेहा सिंह राठौर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहाँ है वो लोग बेरोजगार, कहाँ है वो बेरोजगार जिसको रोजगार की जरूरत है। आप भेजिए मुझे लिस्ट और मैं सारे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। देश के युवाओं को आप गलत तरीके से गलत रास्ते पे ले जा रही हैं। कहाँ जाएगा देश हमारा? इस तरीके से आप देश के युवाओं को कविता के माध्यम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को भड़काया जा रहा है, किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन बेरोजगार युवाओं को बरगलाया जा रहा है, गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर किया जा रहा है और गलत रास्ता बेरोजगार युवाओं को दिखाया जा रहा है। उसको सही रास्ता कोई नहीं दिखा रहा है। जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही रह जाएगा अगर उन लोगों के बातों में आप आ गए जो बेरोजगार को सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं और बेरोजगारी से कैसे बचे इसका रास्ता नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको बेरोजगारी के दलदल में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी में कौन कौन लोग बेरोजगारों को ढकेल रहे हैं, गलत रास्ते पे जाने पे मजबूर कर रहे हैं और कैसे बेरोजगारों को गलत बात सिखाकर, गलत बात बताकर और बेरोजगार रहने पर ही मजबूर किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश पांडे। आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, अरे बनेले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं सैया जी। खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे, करते हैं जुमलेबाजी, बनेले खुद के विश्व गुरु है जी ऐसे हैं बलमा जी। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, शेरा वाली भेजा बहाली, भूख मंगर लड्डू चढ़ाई, संगम वाले बजरंग बाली, कबले रही हम बेरोजगार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार, सुनाए मोरे चाचा चौकीदार। नेहा सिंह राठौर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहाँ है वो लोग बेरोजगार, कहाँ है वो बेरोजगार जिसको रोजगार की जरूरत है। आप भेजिए मुझे लिस्ट और मैं सारे बेरोजगार को रोजगार देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। देश के युवाओं को आप गलत तरीके से गलत रास्ते पे ले जा रही हैं। कहाँ जाएगा देश हमारा? इस तरीके से आप देश के युवाओं को कविता के माध्यम से आपको मोटिवेट करना चाहिए था। जो रोजगार उपलब्ध है हमारे देश में, उस रोजगार के लिए आपको बेरोजगार युवाओं को मोटिवेट करना चाहिए था। उल्टा आप सरकार को कोस रही है और आज हमारे देश में लाखों रोजगार के अवसर पड़े हुए हैं और लेकिन बेरोजगार युवा आप जैसे लोगों का बात सुन सुनकर बेरोजगार बैठे हुए हैं और घर में बैठे हुए हैं और सरकार को कोस रहे हैं। इस तरीके से देश नहीं चलने वाला है और इस तरीके से बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपको सामने आकर ये बात बोलना चाहिए कि रोजगार जहां उपलब्ध है वहां पर बेरोजगार युवा जाके ज्वाइन करिए, नौकरी करिए, मेहनत करिए, अपना हुनर दिखाइए और आगे बढ़िए।
ना कि आप दिन रात सरकार पे तंज कसते रहिए कि बेरोजगारी की वजह से युवा भूखे मर रहे हैं। आपने एक कविता में कहा है कि बेरोजगार युवा के वजह से, बेरोजगारी के वजह से शादी नहीं हो रहा है, कुंवारे हैं। कहाँ है भाई बेरोजगार युवा जिसका बेरोजगारी की वजह से शादी नहीं हो रहा है? भेजिए मेरे पास, मैं मुकेश पांडे गारंटी देता हूँ 1 लाख युवा अगर आ जाए मेरे पास, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का गारंटी मैं देता हूँ। मैं तो आपको ये वीडियो दिखाना पड़ेगा लोगों को, आपको मेरा बात लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि मुकेश पांडे रोजगार देगा। और बंद करिए ये सब दुकान आप अपना, बेकार गलत तरीके से आप गलत युवाओं को गलत रास्ता मत दिखाइए। बेरोजगार युवाओं को गलत रास्ता दिखाने का काम आप कर रही हैं, इसको बंद करिए। और आपको गीत गाना है, कविता गाना है तो आप किसी और मुद्दे पे गाइए, बेरोजगारी पे मुद्दा पे गीत मत गाइए। और इस तरीके से आप अपने कविता के माध्यम से मत दर्शाइए कि लग रहा है कि पूरा देश का रोजगार खत्म हो गया है और सभी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और देश त्राहिमाम होने वाला है। इस तरीके से आप अपने कविता के माध्यम से क्या दर्शाना चाहती हैं? जरा बताइए मुझे, क्या दर्शाना चाहती है आप? रोजगार नहीं है? दीजिए मुझे लिस्ट, कितने हैं बेरोजगार आपके पास? कितने बेरोजगार लोग आप जानते हैं? है कोई बेरोजगार आपके पास? भेजिए मेरे पास, मैं उसको रोजगार दे रहा हूं। इस तरीके से थोड़ा होता है। मंच पे खड़ा हो गए, माइक ले लिए, सरकार को कोसे जा रहे हैं, युवाओं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आप समझना होगा आपको कि गलत रास्ता मत दिखाइए युवाओं को। रोजगार का कोई कमी नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगारी का झंडा ढो ढो के, बेरोजगारी का गीत गा गा कर आप तो लाखों रुपए कमा रही हैं। आप सोचिए उस बेरोजगार युवा के बारे में जो आपका गीत और आपका कविता सुनकर नौकरी करने नहीं जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सरकार को कोस रहा है। इस तरीके से देश आगे बढ़ेगा? आपको संभालना पड़ेगा। और देश के युवा, जनता, जितना भी लोग देख रहा है, उन लोगों को भी संभालना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये लोग सरकार को टारगेट करके बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार रहने पे मजबूर कर रहे हैं, उस तरीके से आपको इनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अपॉर्चुनिटी मैं मुकेश पांडे गारंटी देता हूं कि मैं 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सहमत हूं, तत्पर हूं और मैं इस काम के लिए 24 घंटा कार्यरत हूं। तो आप लोग उन लोगों का वीडियो देख करके और लाइक और शेयर करते हैं जो लोग बेरोजगारी पे सरकार को तंज कसते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है और उस लिंक पे जो बेरोजगार अपना डिटेल्स डालेगा उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रोजगार मिलेगा। इसका गारंटी मैं देता हूं।